कि मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे इस नए YouTube चैनल गुड न्यूज में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच प्रभु का दास भाई केदार आए हुए हैं, जो हमें प्रभु का वचन से सुनाएंगे। तो चलिए, वचन सुनने से पहले हम सुनते हैं एक मधुर संगीत। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी प्रिय भाइयों बहनों बच्चों सबको जय मसीह नमस्कार। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इसी प्रकार से आपके उपस्थिति में परमेश्वर का
संदेश जीवित वचन लेकर के ये मौका दिया, सौभाग्य दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग ये एक वचन हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में। नए नियम में एक पुस्तक है जिसका नाम है रोमियो, उसके 5वें अध्याय और 12 पद को पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। आज हम लोग देखते हैं सारा संसार व्याकुल है, भाग रहे हैं। किसके लिए? अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहे हैं। हम लोग देखते हैं एक बीमारी आता है, इस हॉस्पिटल, वहां ठीक नहीं, दूसरे हॉस्पिटल, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता और देश विदेश तक लोग दौड़ जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि कोविड-19 जो वायरस के कारण, वैश्विक महामारी के कारण आज इंसान अपने प्राण को बचाने के लिए भाग दौड़ में लगा हुआ है। हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके लोग जो है कि अपने जान को बचाने के लिए भाग रहे हैं। प्यारे मित्रों, ये ऐसा क्यों, ये मृत्यु क्यों आया? क्या आपने कभी गौर किया इसका कारण क्या है? हमने इधर में पढ़ा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। आपको याद रहे, 2 प्रकार की मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक जो अनंत काल का मृत्यु है। 2 मृत्यु हम लोग पढ़ते हैं। आदम के द्वारा पाप आया और पाप के कारण मृत्यु आई। sin and death by आदम। हम लोग पढ़ते हैं कि death passed upon all man because of आदम sin। आदम, हम लोग पढ़ते हैं कि आदम के पाप के कारण मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गया। कौन है आदम? उत्पत्ति के पुस्तक को उसके 1 अध्याय का 26 में हम लोग पढ़ते हैं, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उसके नतनों में जीवन का श्वास को फूका। परमेश्वर ने सारी चीज को सृष्टि किया, लेकिन उससे बढ़कर के मनुष्य को सृष्टि किया। और हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सारे सृष्टि का अधिकारी मनुष्य के हाथ में दे दिया। परमेश्वर ने इस आदम को एक सुंदर बगीचा में रखा, और हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, देखो इस सारे वृक्ष का फल को खाना, परंतु एक वृक्ष का फल तो मत खा। जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा, उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने जो बातें, आज्ञा जो आदम को दिया, 3 अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, आदम ने उसको तोड़ दिया। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार आ गया। हम लोग पढ़ते हैं कि आदम ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया। पाप के द्वारा क्या आया? मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई,
क्योंकि सबने पाप किया। ये देश, पूरे देश के अंदर आप और मैं, ये संसार के सभी लोग ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, यानी पापी है। उसी आदम से हम लोग चले आ रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि पाप के द्वारा मृत्यु आई। प्यारे भाइयों बहनों, रोमियो की पत्री 3:23 में पढ़ते हैं, उधर में लिखा है क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 59 अध्याय और उसके 2 पद में पढ़ते हैं, उधर में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। पाप परमेश्वर से अलग कर दिया है, इसलिए इंसान आज कहां की ओर जा रहे हैं? अनंत मृत्यु की ओर। शरीर मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने आदम से कहा, क्या कहा था? वो बात को मैं आपके लिए पढ़ करके सुनाने के लिए 3 अध्याय का उसको 19 पद में लिखा है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था तोड़ा और परमेश्वर ने श्राप दिया। क्या लिखा है 3:19 में? और अपने माथे की पसेनी की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। पाप के कारण हम लोग पढ़ते हैं कि आज इंसान मर रहा है। इस मृत्यु से कोई बचा नहीं है, न साधु, न सन्यासी, न डॉक्टर, न वैज्ञानिक, न राजा, न गरीब, न अमीर, कोई जाति, कोई राज्य, भाषा, सब लोग परमेश्वर के दृष्टि में पापी हैं, क्योंकि सबने पाप किया है। पाप किसको कहते हैं? शायद हम लोग सोचते हैं हम लोग तो जो अपराध में पकड़ा गया इसलिए वो पापी हो गया। नहीं, परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जिस बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, चाहे हमारे सोच के द्वारा हो, हमारे बोली के द्वारा हो, हमारे कर्म के द्वारा हो, वो पाप है। हम सभी पापी हैं और हमें पाप का फल क्या है? मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। प्यारे भाई, ये शारीरिक मृत्यु आज नहीं तो कल होगा। एक्सीडेंट के द्वारा हो, बीमारी के द्वारा हो, गरीबी के कारण हो, अकाल के कारण हो, महामारी के कारण हो, ये मृत्यु होगा। लेकिन इससे बढ़ करके है आत्मिक मृत्यु, वो भयंकर है। ये प्रकाशित वाक्य उसके हम लोग पढ़ते हैं 20:15 में ऐसा लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में न मिला उसको आग का झील में डाला गया। धधकती हुई आग का झील जो परमेश्वर से दूर है। और हम लोग पढ़ते हैं वहां पर कौन कौन जाएंगे, उस आग के झील में कौन कौन जाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21:8 में, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और बेविचारियों और चोरों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, यह दूसरी मृत्यु है। इस मृत्यु से भयंकर है वो आत्मिक मृत्यु, जो अनंत अनंत काल तक आग के झील में तड़पते हुए नजर आएंगे। क्या आप वहां जाना पसंद करते हैं? पाप का मजदूरी है मृत्यु। रोमियो की पत्री उसका 6:23 में लिखा है, पाप का मजदूरी है मृत्यु। एक दिन मृत्यु का मतलब परमेश्वर से अलग हो जाना। यदि आप अपना जीवन को पाप में बिता रहे हैं तो एक दिन उस मृत्यु की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर जो दयालु है, जो करुणानिधान है, जिसने आपको और हमें बनाया, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं उस अनंत काल की मृत्यु की ओर जाए। वो परमेश्वर ने क्या किया?
आपको और मुझे उद्धार करने के लिए, आपको और मुझे पाप के से बचाने के लिए, उस भयानक मृत्यु से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? हम लोग पढ़ते हैं उद्धार का मार्ग उन्होंने तैयार किया। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका उसका 3:16 में ही ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और क्या लिखा उसके 17 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दें, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर ने वो इस संसार में यीशु मसीह को भेजा ताकि आपको और मुझे पाप से उद्धार मिले, उस मृत्यु से, अनंत काल के मृत्यु से आपको छुटकारा मिले। वो कैसे होगा? हम लोग पढ़ते हैं वो छुटकारा कैसे मिलेगा? हम लोग पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक में, हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य का प्राण उसके लहू में है, और व्यवस्था विवरण उसके 9 अध्याय के 22 में पढ़ते हैं, प्रायः व्यवस्था के अनुसार लहू के द्वारा सारे वस्तुओं की शुद्धि की जाती है। लहू बहाए बिना पाप की क्षमा है ही नहीं। प्यारे भाई, लहू बहाए बिना पाप की क्षमा ही नहीं। तो किसका लहू बहना है? किसका लहू बहना है? वो परमेश्वर का लहू, इस जगत का बनाने वाला सृजनहार उस परमेश्वर का लहू। बाइबल की बातें हम यहां रोक देते हैं थोड़े समय के लिए। जब वेद के अंदर में आते हैं, वेद के अंदर में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, तरतरीय अर्नायकम उपनिदेशक के 2 खंड में ऐसे लिखा हुआ है, किसका लहू बहना है? सर्वो पापो परिहारो रक्तम प्रवसनम मावस्वम। मतलब लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होगी। तो किसका लहू बहना है? तार रक्तम परमात्माय न पुण्य दानम बलियागम। मतलब परमात्मा को ही लहू बहाकर अपने आप को बलि करना होगा। ये वेद की बातें हैं। बाइबल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वही सृजनहार परमेश्वर यीशु मसीह कहने से वो कौन है? कुलुस्सी की पत्री उसका 1 अध्याय का हम लोग 15 पद में पढ़ते हैं, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जिस परमेश्वर को किसी इंसान ने नहीं देखा, उसका प्रतिरूप है, जिसके द्वारा सारी सृष्टि किया गया और सब उसी के महिमा के लिए किया गया। प्यारे भाइयों, वो यीशु मसीह के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु मसीह संसार में 2020 साल पहले आया, लेकिन उनका आने के पूर्व 700 वर्ष पूर्व यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर इस संसार में कुमारी कन्या से जन्म लेगा, उसका नाम होगा इमानुएल। मतलब परमेश्वर हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में परमेश्वर आया। और हम लोग पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह संसार में निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष जीवन को 33.5 साल बिताया। इस दरमियान उन्होंने बहुत से अद्भुत काम किया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द, मरे हुओं को जिलाया, 5 रोटी 2 मछली में 5000 लोगों को खिलाया, पानी पर चलकर दिखलाया। और हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया? हमारे और आपके अधर्म को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि लिखा था परमात्मा को ही अपना लहू बहाना है। यशायाह नबी ने वो भविष्यवाणी की हुई बात है। यशायाह नबी उसका 53 अध्याय उसके 3 से लेकर के 12 में कि उसने हमारे और अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और
वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। वो यशायाह की बातें वहाँ पूरा होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि वही यीशु मसीह ने आपके और हमारे लिए मर गया। पहला पतरस 2:24 में पढ़ते हैं, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के वो क्रूस का मृत्यु सह लिया। यीशु मसीह आपके और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस का मृत्यु उसने सह लिया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी आपके और हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन उन्होंने जी उठा। ये सच्चाई है, कहानी नहीं भाई, इस सच्चाई है। उन्होंने 3 प्रमाण उन्होंने दिया। मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा, फिर 40 दिन रहे और स्वर्ग में जाते हुए हजारों लोगों ने देखा। और फिर ये दोबारा इस संसार में आने वाले हैं, जो कि उन पर विश्वास करेगा, पाप से क्षमा मिलेगा, जीवन में शांति मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग लोक में होगा। क्या आप वो स्वर्ग में जाना चाहते? यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। प्यारे भाइयों, अभी भी वक्त है, अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराए, उस पर विश्वास करें, उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु आपको सहायता करे। आमीन।